हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस कोविड सिचुएशन में अच्छे होंगे और आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो कल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था रेखा और कोण से संबंधित समस्त जानकारियों के बारे में। जैसा कि हमने सब कुछ कवर किया, कल मैंने कहा था कि उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, तो उस पर बेस्ड आज मैं आपको वह बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और उनसे संबंधित आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो करेंगे। तो रेखा और कोण से संबंधित प्रश्न अब हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है। देखो बेटा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड एंगल HKL बराबर क्या होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड एंगल HKL इज इक्वल टू व्हाट इफ AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF and GH पैरेलल टू KL। ये आपको प्रश्न दिया गया है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड एंगल HKL इज इक्वल टू व्हाट इफ AB समांतर CD इज समांतर EF और क्या है GH समांतर है KL। तो मैं चित्र बना देता हूँ, आप देखो कि आपकी ये तीन रेखाएं हैं बेटा। कौन सी? 1 2 3 तीन रेखाएं जो एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। आप देखो AB CD और कौन सी है, EF। AB CD और EF आपकी समांतर रेखाएं हैं। उसके बाद में क्या है कि GH, इसे हम दूसरे पेन से GH, ये आपकी एक रेखा है GH, G और EH। ए पॉइंट कौन सा है आपका, EH। ए पॉइंट है आपका G। GH जो क्या है, GH और KL, एक पॉइंट आपका है एक K और ए पॉइंट आपका है K और ए पॉइंट है आपका L। ठीक है, तो आपको दिया गया है कि GH जो है, अब हम देखते हैं कि हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं कि मुझे दिया गया है कि AB समांतर CD समांतर EF। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है कि GH जो है वो समांतर है KL के। और बेटा क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि A वाला एंगल है आपका, जो A वाला एंगल है 60 डिग्री का है। यानी एंगल GH और C, GH एंड C बराबर कितना है, 60 डिग्री का। उसके बाद में बेटा आपको दिया गया है एंगल K। देखो A लाइन इसको ऐसे मिलाया गया है, तो आपको A वाला एंगल जो दिया गया है ये कितने डिग्री का है, 25 डिग्री का। तो आपको दिया गया है KHD, एंगल KHD बराबर दिया गया है 25 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कौन सा है आपका, KHD आपको दिया गया है 25 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल HKL का मान क्या होगा। तो हम देखते हैं कि हिंदी वाले बच्चे देख लें एक बार कि इसमें क्या गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, एक नीचे आपका चित्र बना हुआ है, फाइंड कोण HKL, यानी HKL आपको कोण एंगल फाइंड करना है। HKL यानी ए वाला एंगल आपको फाइंड करना है। HKL एंगल आपको फाइंड करना है। कब करना है कि AB CD और EF आपकी ये रेखाएं बेटा क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। AB
CD और EF समांतर रेखाएं हैं, साथ में कह रहा है कि GH, G और H समांतर रेखाएं हैं, और क्या है कि GH और KL दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉज द वीडियो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो बेटा, इसको करने के लिए हम करते हैं कि अगर इसको ऊपर बढ़ा दें, ठीक है, देखो इसको ऊपर बढ़ा दें, इसको कंटिन्यू कर देते हैं आगे की तरफ, ठीक है, इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देते हैं। बात समझ आई? इसको ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हैं और इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आप देखो कि अगर ये हमारा एच पॉइंट था, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? कल मैंने आपको ये बताया था लीनियर पेयर, ए एक सीधी रेखा पर स्थित कोण लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है बेटा? 180 डिग्री का। अगर ये 60 है तो कितना बचा ये? 120 डिग्री का। अगर 120 डिग्री का है तो ये कितना होगा? ठीक है, तो बताओ, ये 60 है तो 120 है, तो ये कितना होगा? 120 है तो ये भी 120 होगा। क्यों होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग संगत कोण। कल बताया था ना मैंने, जिसने भी नहीं देखा है वो कल वाला पूरा वीडियो देखे तभी समझ आएगा। आप देखो कि ये 120, ये 60 है तो 120 होगा। अगर 120 ए है तो ए भी 120 होगा। क्योंकि ए बी समांतर सी डी है और ए एक जी एच को आगे बढ़ाते हुए तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये क्या हो गया? संगत कोण। अब देखो बेटा, अगर ये 120 है तो ए वाला कोण कितना होगा आपका? ए वाला एंगल भी 120 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी GH और KL समांतर रेखाएं हैं, ए भी तिर्यक रेखा काट रही है। देखो बेटा, ए वाली समांतर रेखाएं हैं आपकी, ठीक है, ए वाली समांतर रेखाएं और ए तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर ए वाला का एंगल आपका, ए वाला एंगल 120 डिग्री का हुआ तो ए वाला एंगल भी कितने का होगा? 120 डिग्री का करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ आई? ठीक है, तो ए वाला एंगल कितने का हो गया? 120 डिग्री का। अब आप देखो कि ए आपको 25 डिग्री दिया गया है, तो ए वाला एंगल कितने का होगा बेटा? ए वाला ये 25 डिग्री है और ए भुजा ए बी समांतर सी डी है। देखो कि ए बी समांतर क्या है? सी डी है। ये ए बी है और ए क्या है? सी डी है। ये दोनों समांतर है और ए एक तिर्यक रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो आप देखो कि अगर ए वाला एंगल क्या है? 25 डिग्री का है, तो बेटा ए वाला कितने का होगा? 25 डिग्री का होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण। कैसा होगा? एकांतर कोण, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्टरनेट एंगल। बात समझ आई? इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल ये हो गया, तो आप पता हो गया ना ए कितना आया? 25 डिग्री का। तो बेटा आप देखो, आपसे पूछ रहा है कोण एच के एल कितना होगा, यानी एच के और एल एंगल कितना होगा? एच के और एल कितना होगा? ये देखो, ए वाला आपसे पूछ रहा है और ए, ठीक है, तो अगर आपका एंगल ए वाला 120 डिग्री का था और ए वाला एंगल बेटा कितने का था? 25 डिग्री का, तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये पूरा एंगल कितने का होगा? 120 प्लस 25, 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो कितना हुआ? 145 डिग्री। तो बेटा एच के एल कितना होगा? बराबर 145 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा एंगल हो गया। जिसको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके वो देख सकता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है बच्चों, मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने देखा होगा और करने की कोशिश भी की होगी। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ए क्वेश्चन है। ठीक है, 3 straight lines x, y and z are parallel and the angles are shown in the figure, then angle AEB। आपसे पूछ रहा है एंगल AEB क्या होगा? ये वाला। ओके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें दिया गया है, हिंदी वाले बच्चे देखें, 3 रेखाएं x, y और z हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और आपसे पूछ रहा है कोण AEB का मान क्या होगा। यदि आपको जो ब्लू मार्कर से मैंने लिखा है ये आपको दिया गया है, ये 130 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये
40 डिग्री का है। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, इसमें क्या है कि अगर ये आपको ब्लू पेन से दिया हुआ गया है तो 130 डिग्री का है। आपको मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। अगर ये 180 डिग्री का हुआ तो ये कितने का होगा बेटा, 50 डिग्री का बचेगा ना भाई। कोण CDF या आपको यहाँ पे दिया गया है x समांतर y समांतर z, x पैरेलल टू y पैरेलल टू z, और आपको क्या दिया गया है कि एंगल ए वाला 130 है, तो आपको क्या मिला, एंगल CDF। देखो बेटा, एंगल CDF बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री देन इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 70 डिग्री है, तो ये कितने का बचेगा, एंगल CFD बराबर कितना होगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक कितना कोण बचेगा CFD, 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 70। ठीक है बेटा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। तो ए वाला एंगल कितना आया आपका, 60 डिग्री। बात समझ आई, कितना आया, 60 डिग्री। अगर ए वाला 60 डिग्री आया तो आप मुझे बताओ कि ए वाला एंगल कितने का होगा बेटा, ए वाला एंगल कितने का होगा, एंगल FAB बराबर कितने का होगा बेटा, FAB। आपको पता है कि x समांतर y, x जो है वो y के पैरेलल है, और ए एंगल F और A, FEF या FA ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो एक दूसरे को क्या कर, इन रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको पता है कि ए एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, ए भी 60 डिग्री होगा, तो बराबर कितना होगा, एंगल कौन सा होगा, DFC बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों होगा बेटा, एकांतर कोण। क्या होगा, एकांतर कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल। बात समझ आई, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया। तो आप मुझे बताओ कि ये 40 डिग्री हो गया, ये 40 है तो ये 40 होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा। कल कैंची वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ये 40 डिग्री है तो ये 40 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये 40 है तो ये 40 होगा। तो आपसे पूछ रहा है ए। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा एक समझ लेते हैं कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज की किसी भी बाह्य भुजा को बढ़ाने पर बना कोण, किसी त्रिभुज की किसी बाह्य भुजा को बढ़ाने पर बना कोण त्रिभुज के सम्मुख दोनों अंतः कोणों के बराबर होता है। तो ए वाला जो एंगल होगा, देखो बेटा, ए वाला जो एंगल होगा वो इन दो एंगलों के बराबर होगा। इसको बोलते हैं बहिष्कोण। इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। अगर इसको हम 3 नंबर एंगल मान लें तो A1 माने A2 माने तो एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये याद रखना कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण, किसी भुजा द्वारा बना बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप देखो कि इस त्रिभुज में, आप देखो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा बेटा, ये वाला BAE, ये वाला देखो, ये B है, ये E है, A है और ये E है। तो इस भुजा को जब हमने बढ़ाया, EA को बढ़ाया तो ए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है,
60 डिग्री का। तो आप देखो कि इसका मान इन सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। और 40 तो बेटा ये आपको पता है पहले से, ये 40 पता है, तो ये कितने का बच गया, 20 डिग्री का, 20 डिग्री का बच गया। तो आप बताओ कि आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल AEB, तो कितने डिग्री का आया, 20 डिग्री का। तो आपको समझ आया होगा। तो एंगल AEB कितना होगा, 20 डिग्री का। ठीक है, AEB 20 डिग्री का होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि जो ये हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये हमें एक फिगर दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो ए एंगल है इसकी वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो हमें ए वाला एंगल कितने दिया गया, अल्फा का, ए कितना है, बीटा है, और ए कितना है, गामा है। इसको क्या बोलते हैं, गामा। देखो बेटा, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है कि एक एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो बेटा हम नाम लिख लेते हैं। इसको माना ए है, ए बी है, ए ओ है, और ए सी है। इसको सी मान लिया, ठीक है। इसको ऐसे नहीं मानते हैं, वैसे मान लेते हैं। देखो इसको मान लिया ए बी सी और ओ, ठीक है। तो आप देखो कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि बहिष्कोण क्या होता है। देखो एक बार फिर से देख लो, किसी त्रिभुज में उसकी किसी भुजा द्वारा बाहर की तरफ बना कोण, इसकी देखो इस साइड द्वारा, ए त्रिभुज था ABC, ए एक त्रिभुज था ABC, तो इसकी BC भुजा जो आगे की तरफ बढ़ाई गई थी, BC भुजा देखो बेटा आगे की तरफ बढ़ा दी, तो BC भुजा जो आगे की तरफ बढ़ाई, तो तीसरी भुजा और बाहर की तरफ बढ़ाई गई भुजा यानी CD और AC के द्वारा जो बाहर की तरफ बन रहा है, मान लिया कि एंगल 3 बन रहा है। तो जो एंगल 3A बन रहा है, तो ये जो सम्मुख दो अंतःकोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो अगर मैं इसे एंगल 1 मान लूँ और एंगल 2 इसे मान लूँ, तो एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये बात समझ आई। तो ये होता है बहिष्कोण, और इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के टोटल के बराबर होता है। तो अब हम इसको कहते हैं, कैसे करें बेटा बताओ। देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड को आगे बढ़ा दिया। अगर मैंने इस साइड को आगे बढ़ा दिया तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस ट्रायंगल में इसको मान लेते हैं D। तो कैसे करते हैं, देखो ये बात आपको समझ आई होगी ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो बेटा कि इस ट्रायंगल में CAD, ट्रायंगल CAD में क्या करते हैं, CAD में आप देखो कि ACAD है, AD भुजा को आगे बढ़ाया गया, AD भुजा को आगे बढ़ाया गया, और CD क्या है, इसको भी आगे बढ़ाया गया। तो जो ए एंगल बन रहा है ये बहिष्कोण बन रहा है, तो सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। ए वाला एंगल जो होगा सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो एंगल CDB, देखो त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CAD द्वारा, ठीक है, CAD ये हटा दो, त्रिभुज इस त्रिभुज में CAD में जो बहिष्कोण बन रहा है, कौन सा बन रहा है, एंगल CDB, एंगल CDB बराबर कितना होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा। होगा या नहीं होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा होगा, आपको पता है। अब देखो कि हम आते हैं दूसरे त्रिभुज में, यहाँ पे लिख लो ट्रायंगल CAD, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल कौन सा, ODB, क्या करते हैं, अब देखो आप इसको समझ लो दोबारा से सही से। ये आपका ऐसे बन गया, ठीक है। अगर ये आपका अल्फा था और तो ये बीटा होगा, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा। अब इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, देखो तो हमने लिख दिया CDB, ये एंगल CDB कितने का बन गया, ये C था, ये A था, ये D था, और ये B था। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल में आते हैं हम, देखो देखो अगर ये गामा है और ये आपका अल्फा प्लस बीटा है, तो देखो AD है,
ये बी है, ये ओ है और ये एक्स है। ठीक है, अब आप देखो कि इस त्रिभुज में डी ओ भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो इसका जो मान होगा इसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो बराबर क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी x की वैल्यू कितनी आई, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो x की वैल्यू कितनी आई, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आपको ये बात बहुत अच्छी से समझ आई होगी कि जो किसी त्रिभुज में हमारा किसी भुजा द्वारा जो बहिष्कोण बनता है वो सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने जो भी क्वेश्चन किए आप इन्हें अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो नीचे आप कमेंट में अपना ओवरव्यू दे सकते हैं।